गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया गया है। इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी दिया गया है, इसमें ई और एफ जो है वो मिड पॉइंट है साइड्स ए बी और डी सी के। शो दैट द लाइन सेगमेंट्स ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगनल बी डी। हमें शो करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट ए एफ है और लाइन सेगमेंट ई सी है, ये इस डायगनल बी डी को ट्राइसेक्ट करते हैं। जिसे बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हमें प्रूव करना है जो लाइन सेगमेंट ए एफ है और लाइन सेगमेंट ई सी है वो डायगनल बी डी को ट्राइसेक्ट करते हैं, मतलब डायगनल बी डी के 3 इक्वल पार्ट्स करते हैं। तो डायगनल बी डी के 3 इक्वल पार्ट्स कौन कौन से होंगे? डी पी, पी क्यू और क्यू बी। तो हमें प्रूव करना है डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। तो देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे। इसके लिए हमने ये डायग्राम बना रखा है। हमारे पास डायग्राम है ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम दिया गया है और हमें प्रूव करना है कि हमारे पास ये जो होगा ए एफ और ई सी ये इस बी डी डायगोनल को ट्राइसेक्ट करेंगे। और हमें क्या दिया गया है? ई मिड पॉइंट दिया गया है ए बी का और एफ मिड पॉइंट दिया गया है सी डी का। तो वो हमने लिख दिया, हमें जो प्रूव करना है वो हमने लिख दिया। अब देखिए हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। हमें पता है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल भी होंगे और ए बी और सी डी आपस में इक्वल भी होंगी। तो यहाँ पर हमने सेम लिखा इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू डी सी। ए बी साइड डी सी के इक्वल है, तो अगर हम ए बी का हाफ कर दें और डी सी का हाफ कर दें तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो हमने ए बी का हाफ कर दिया और डी सी का हाफ कर दिया। अब देखिए हम ए बी का हाफ किसको लिख सकते हैं? ए ई को लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ई मिड पॉइंट है ए बी का। तो ए बी का हाफ हमने लिख दिया ए ई को, और डी सी का हम हाफ किसको लिख सकते हैं? डी सी का हाफ वो हम लिख सकते हैं एफ सी को। एफ सी को हम क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। तो डी एफ और एफ सी इक्वल होंगे, तो डी सी का हम हाफ लिख सकते हैं एफ सी को। तो यहाँ पर हमने डी सी का हाफ लिख दिया एफ सी को, तो ए ही हमारे पास इक्वल हो गया एफ सी के। अब हमारे पास देखिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया गया था, तो ए ई जो होगा वो एफ सी के पैरेलल भी होगा और ए ई को हमने एफ सी के इक्वल भी कर दिया। क्योंकि ए बी पैरेलल है डी सी के, तो ए ई एफ सी के पैरेलल भी होगा और ए ई को हमने एफ सी के इक्वल भी कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया कि जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो ए ई सी एफ ये क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर ए ई सी एफ इज़ ए पैरेललोग्राम। तो ए ई सी एफ को हम एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास देखिए, जब हमने ए ई सी एफ को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, अब अगर हम ये वाला ट्रायंगल लें, ट्रायंगल ए पी बी, तो ट्रायंगल ए पी बी में हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में होता है कि हम एक साइड के मिड पॉइंट को दूसरी साइड के हम पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करें तो तीसरी साइड का भी मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में देखिए ए पी बी में क्या ये ट्रू है? देखिए ई जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, ई क्यू पैरेलल है ए पी के, तो हम यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि क्यू मिड पॉइंट होगा पी बी का, क्योंकि इस ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं हमारे पास ए बी, ए पी और पी बी। तो ए पी बी ट्रायंगल में ई मिड पॉइंट है ए बी का, ए पी के पैरेलल है ई क्यू, तो क्यू मिड पॉइंट हो जाएगा पी बी का। तो देखिए हमने यहाँ पर यही लिखा इन ट्रायंगल ए पी बी ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई ए बी का मिड पॉइंट है, ई क्यू इज़ पैरेलल टू ए पी, तो बाई यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी बी। और अगर क्यू पी बी का मिड पॉइंट होता है तो हम ये कह सकते हैं पी क्यू इज़ इक्वल टू क्यू बी होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया पी क्यू इज़ इक्वल टू क्यू बी। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम ये वाला ट्रायंगल ले लें डी क्यू सी, ये जो ऊपर हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल डी क्यू सी, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में देखिए हमारे पास क्या हो सकता है। इसमें भी एफ जो है वो मिड पॉइंट दिया गया डी सी का। अगर हम डी क्यू सी लेते हैं तो ये 3 साइड्स हैं इसमें, तो एफ मिड पॉइंट है डी सी का, एफ पी पैरेलल है क्यू सी के, तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि पी मिड पॉइंट होगा डी क्यू का। तो पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू बाई यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। एक साइड का मिड पॉइंट ले रहे हैं हम, दूसरी साइड ये वाली है, दूसरी साइड के हम पैरेलल ले रहे हैं, तो थर्ड साइड का भी मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पर भी हमने देखिए सेम लिखा इन ट्रायंगल डी क्यू सी एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी एंड एफ पी इज़ पैरेलल टू क्यू सी। एफ पी किसके पैरेलल है? क्यू सी के पैरेलल है। यहाँ पर हमने लिखा एफ पी इज़ पैरेलल टू सी क्यू, तो यहाँ से हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके कह सकते हैं पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। तो हमने लिख दिया पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। अगर पी डी क्यू का मिड पॉइंट है तो डी पी किसके इक्वल हो जाएगा? पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमने लिखा डी पी इज़ इक्वल टू पी क्यू। तो देखिए एक तरफ तो इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास आ रहा है पी क्यू इज़ इक्वल टू क्यू बी, पी क्यू और क्यू बी इक्वल आ रहे हैं। एक तरफ तो हमारे पास क्या आ रहा है? पी क्यू
इज इक्वल टू क्यू बी आता है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ गया, डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हमें पता लगता है कि डी पी पी क्यू और क्यू बी ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास ए एफ और ई सी है वो डायगनल बी डी को क्या करते हैं, ट्राइसेक्ट करते हैं। तो हमने लिख दिया दिस इम्प्लाइज ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट्स द डायगनल बी डी। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दिया गया है शो दैट द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। हमें प्रूव करना है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमें दिया गया है, अगर हम उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, अपोजिट साइड्स के अगर हम मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो जो लाइन सेगमेंट्स आती हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। क्या दिया गया है, शो दैट द लाइन सेगमेंट्स, हमें प्रूव करना है कि जो लाइन सेगमेंट्स आती हैं कैसे आती हैं, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट्स आती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो देखिए इसका हम डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हमने डायग्राम क्या बनाया, ए बी सी डी हमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, हमसे क्या कहा गया है कि कोई भी मान लीजिए हमें क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, हमने इस क्वाड्रिलेटरल को मान लीजिए नाम दे दिया ए बी सी डी। हमें क्या बोला गया है कि इस क्वाड्रिलेटरल में अगर हम अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, जो लाइन सेगमेंट्स आती है, अब देखिए अपोजिट साइड्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। अगर हम ए बी का मिड पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर हमने पी को ले लिया और यहाँ पर हमने आर ले लिया, तो ए बी का मिड पॉइंट हमने पी ले लिया, डी सी का मिड पॉइंट हमने आर ले लिया, और यहाँ पर हमने ले लिया बी सी का मिड पॉइंट क्यू ले लिया, और ए डी का मिड पॉइंट हमने ले लिया एस। तो हमसे क्या कहा गया है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर हम अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारे पास अपोजिट साइड्स हैं, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो हमने इनको ज्वाइन कर दिया और इनको ज्वाइन कर दिया। तो हमसे कहा गया कि ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट्स आएंगी ना, ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगी, बाइसेक्ट करेंगी, ऐसा हमें प्रूव करना है। मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर हम अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट्स आती है वो बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है हमें ये प्रूव करना है कि ये ओ आर और ओ पी आपस में इक्वल है, ओ एस और ओ क्यू इक्वल है। इसके लिए हमने क्या किया, हमने आर को क्यू से ज्वाइन कर दिया, पी को क्यू से ज्वाइन कर दिया, पी को एस से ज्वाइन कर दिया और आर को एस से ज्वाइन कर दिया। तो हमने ये ज्वाइन कर दिया और एक हमने और कंस्ट्रक्शन क्या कर दी, हमने ए को सी से भी ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर हमने दो कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया, ये हमारा डायग्राम हो गया। इस डायग्राम में हमें ए बी सी डी दिया गया है, पी क्यू आर और एस मिड पॉइंट्स दिए गए हैं। अब हमें प्रूव करना है कि जो आर पी है और एस क्यू है, अगर हम ये पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं तो इसके डायगोनल्स बन जाएंगे। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो आर पी है और एस क्यू है ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। इसके लिए हमने ए को सी से ज्वाइन कर दिया, तो हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा ज्वाइन ए टू सी, ए को सी से ज्वाइन कर दिया। अब देखिए हमारे पास हम इस ए बी सी ट्रायंगल में वही जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था, सेकंड में भी किया था, थर्ड में भी किया था, यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। हम ए बी सी ट्रायंगल लेते हैं, इस ट्रायंगल में हमने दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, तो जो लाइन सेगमेंट आएगी वो थर्ड साइड के पैरेलल आएगी और थर्ड साइड का हाफ आएगी। तो पी क्यू ए सी के पैरेलल आएगी और पी क्यू ए सी का हाफ आएगी। तो हमने लिया इन ट्रायंगल ए बी सी, पी मिड पॉइंट है ए बी का, क्यू मिड पॉइंट है बी सी का। तो हमने इन दोनों को ज्वाइन किया तो हमारे पास पी क्यू लाइन सेगमेंट आई, तो पी क्यू जो लाइन सेगमेंट होगी वो थर्ड साइड है ए सी, उसके पैरेलल भी होगी और उसका हाफ भी होगी। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास अगर हम ए डी सी ट्राइंगल को लेकर चलते हैं तो ए डी सी ट्राइंगल में भी हम सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। ए डी सी ट्राइंगल में भी एस मिड पॉइंट है ए डी का, आर मिड पॉइंट है डी सी का। तो हमने लिखा यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके एस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, तो एस आर पैरेलल हो जाएगा ए सी की और एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो हमने सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डी सी लिख दिया बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम एस आर ए सी के पैरेलल होगा, एस आर ए सी के पैरेलल होगा और एस आर ए सी का हाफ होगा। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, दोनों में ए सी है हमारे पास कॉमन, तो पी क्यू एस आर के पैरेलल भी हो गया और पी क्यू एस आर के इक्वल भी हो गया। अब अगर पी क्यू एस आर के पैरेलल और पी क्यू एस आर के इक्वल है तो इस पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास क्या होगा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो गया, तो पी क्यू आर एस क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। और अगर पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम बन गया तो ये देखिए पी क्यू आर एस के डायगोनल्स ही तो बन रहे हैं। तो और हमें यही प्रूव करना है कि ये जो हैं ये बाइसेक्ट करते हैं आर पी और एस क्यू। और हमें ये बात भी पता है, हमने थ्योरम 8.6 में भी किया था कि हमारे पास जो डायगोनल्स होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया, क्योंकि हमने इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, तो पैरेललोग्राम प्रूव करने से हमने प्रूव कर दिया कि आर पी और एस क्यू आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो हमने लिखा वी ऑल्सो नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज आर पी
एंड एस क्यू बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो हम ये कह सकते हैं कि आर पी और एस क्यू जो होंगे वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो यही हमारे पास क्या करना था, हमें प्रूव करना था। हमें ये प्रूव करना था कि मिड पॉइंट अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट आती है वो बाइसेक्ट करती है। तो हमने इस पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया और ये पी क्यू आर एस का डायगोनल से बन रहे हैं, तो हमने वहाँ से क्या प्रूव कर दिया कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बच गया क्वेश्चन नंबर 7। सेवन्थ क्वेश्चन में हमें देखिए क्या दिया गया है, ए बी सी डी इज़ अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी। ए बी सी डी एक ट्राइंगल दिया गया है जिसमें राइट एंगल किस पर बना हुआ है, सी पर बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए हम डायग्राम कैसे बनाएंगे। हमारे पास क्या दिया गया है, ए बी सी इज़ अ राइट ट्राइंगल, इज़ ए ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल बना हुआ है सी पर। तो हमने ए बी सी एक ट्राइंगल बनाया, उसका राइट एंगल बना दिया हमने सी पॉइंट पर। फिर हमें आगे दिया गया है ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी। हमने एक लाइन ड्रॉ की, कहाँ से ड्रॉ की, ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। ए बी का हमने ए बी हाइपोटेन्यूज का एक मिड पॉइंट ले लिया एम, उससे हमने ये कह रहा है कि हमने एक लाइन ड्रॉ की एंड पैरेलल टू बी सी, और वो जो लाइन ड्रॉ की है वो हमने बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की ए बी हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट एम से, तो मतलब हमने ए बी हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट एम ले लिया, उससे हमने एक लाइन ड्रॉ की जो पैरेलल थी किसके, बी सी के पैरेलल थी। इंटरसेक्ट ए सी एट डी, और वो ए सी लाइन को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही थी, डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो हमें जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना दिया। अब शो दैट, हमें शो करना है डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हमें प्रूव करना है कि जो डी होगा वो ए सी का मिड पॉइंट होगा। मतलब हमें क्या कहा गया कि एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी और वो राइट एंगल कहाँ पर है, सी पॉइंट पर है, तो हमने ये बना दिया। अब हमें कह रहा है एक लाइन हमने ड्रॉ की, कहाँ से ड्रॉ की, ए बी साइड के मिड पॉइंट एम से, मतलब जो हाइपोटेन्यूज है उसका मिड पॉइंट एम लिया, उससे हमने एक लाइन ड्रॉ की जो किसके पैरेलल थी, बी सी के पैरेलल थी। तो हम, और ये ए सी को कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो हमें शो करना है डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे। हमें दिया गया ए बी सी इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल सी कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, और हमें एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी दिया गया है और डी एम पैरेलल दिया गया है बी सी के। तो ये सारी कंडीशन हमने लिख दी। इसके बाद हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी ए सी का मिड पॉइंट होगा। तो देखिए ए बी सी ट्राइंगल में हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक साइड का मिड पॉइंट दिया गया है, दूसरी साइड के पैरेलल दी गई है लाइन, तो तीसरी साइड का वो मिड पॉइंट हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हमने यहाँ पर लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम मिड पॉइंट है ए बी का, डी एम पैरेलल है बी सी के। तो बाई यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके हमने प्रूव कर दिया डी मिड पॉइंट होगा ए सी का। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाता है। सेकंड पार्ट में देखिए क्या प्रूव करना है, एम डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। एम डी को ए सी पर परपेंडिकुलर प्रूव करना है। ये जो एम डी लाइन है ये इस ए सी पर परपेंडिकुलर होगी। तो देखिए आपको पता है ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, दोनों ये लाइंस कैसी है, पैरेलल लाइंस दी गई हैं। अगर हम इसको ट्रांसवर्सल मान लेते हैं तो यहाँ पर हमने ले लिया एंगल 2, तो एंगल 2 और एंगल 1 इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, अगर हम इसको ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, ये अगर 90 है तो ये भी 90 बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये कोइंटीरियर एंगल्स हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर सेकंड हमें प्रूव करना था एम डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। तो हमने लिखा बिकॉज एम डी इज़ पैरेलल टू बी सी, एम डी बी सी के पैरेलल है, तो एंगल 1 + 2 का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों कोइंटीरियर एंगल है। क्योंकि एंगल 1 का 190 डिग्री के इक्वल है, तो एंगल 2 हमारे पास कितने डिग्री का इक्वल हो जाएगा, वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर एंगल 2 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब देखिए अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो हम कह सकते हैं एम डी ए सी पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर के लिए क्या चाहिए, 90 डिग्री का एंगल प्रूव करना है। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया एम डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए सी। अब थर्ड पार्ट हमारे पास देखिए क्या दिया गया है। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है सी एम इज़ इक्वल टू एम ए इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। सी एम जो है वो एम ए के इक्वल और वो ए बी का हाफ है। अब सी एम हमारे पास कौन सी लाइन होगी, उसके लिए हमें इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने सी को एम से ज्वाइन कर दिया। हमें प्रूव करना है कि सी एम ए के इक्वल होगा और वो ए बी का हाफ होगा। अब देखो आपको ये तो पता है कि एम ए जो है एम ए वो ए बी का तो हाफ है, तो हमें क्या दिया गया है सी एम इज़ इक्वल टू एम ए इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब हमें पता है कि सी एम ए तो ए बी का हाफ है, क्योंकि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, तो एम ए तो ए बी का हाफ होगा। बट अगर मैं सी एम को एम ए के इक्वल कर दूँ, सी एम को एम ए के इक्वल कर दूँ, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखिए एम ए तो ए बी का हाफ है, अगर सी एम भी एम ए के इक्वल हो जाए तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो सी एम और एम ए आपस में इक्वल कैसे हो सकते हैं, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो सी एम और एम ए आपस में
इक्वल हो सकते हैं बाय CPCT। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एंगल 2 दिया गया था, यहाँ पर एक एंगल है उसको हमने 3 एंगल मान लिया। ठीक है, अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं ADM और CDM। तो हमने लिया इन ट्रायंगल ADM एंड CDM, हमने M को C से ज्वाइन कर दिया ADM और CDM ट्रायंगल में। अब आप देखिए यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 3 90 डिग्री के बन रहे हैं, तो हमने एक कंडीशन हमारे पास ये हो गई ADCD के इक्वल होगा। ADCD के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया है कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, DAC का मिड पॉइंट है, तो अगर DAC का मिड पॉइंट है तो AD इज इक्वल टू CD होगा। तो सेकंड कंडीशन हमें मिल गई। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, DM कॉमन हो जाएगी दोनों ट्रायंगल्स में। देखिए ये दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। अब आप कैसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, आपको पता है कि ADDC के इक्वल है, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ये हमारे पास कॉमन साइड हो गई। अगर ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है एंगल 2, एंगल 3 भी कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो एंगल 2 और 3 हो गए 90 डिग्री के, तो रूल लग जाएगा SAS रूल। तो हमने लिखा है यहाँ पर बाय SAS रूल बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो बाय CPCT हम लिख सकते हैं CM इज इक्वल टू AM। अब CM किसके इक्वल हो गया, AM के इक्वल हो गया, और AM तो हाफ ऑफ AB है पहले से, AM हाफ ऑफ AB है, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो CM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो CM इज इक्वल टू AM लिख दें या हम MA लिख दें, तो CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 7।